जब से हम ब्राह्मण बनते हैं तो हम सबका मेन एम यही होता है कि हम अपना परिवर्तन करें। तो पहले पहले जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो जल्दी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि काफ़ी कंट्रास्ट समझ आता है। शूद्र से ब्राह्मण, सुबह उठते हैं, खान पान शुद्ध हो जाता है, नज़र आता है ये सब, अमृत वेला। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ सूक्ष्म समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चेंज करें। एक बार मैं यूएस में थी तो मेरे को भी कुछ प्रेशर लगा। तो प्रेशर लगा तो मैं सोचती थी कि क्यों लग रहा है मुझे ये प्रेशर। तो मैंने एक बाबा की मुरली चुनी, ये 69 की कोई मुरली थी। उसमें बाबा ने कहा था कि हम जब आते हैं ज्ञान में तो पहला कंट्रास्ट सब स्पष्ट दिखाई देता है परिवर्तन का, परंतु चलते चलते कुछ सूक्ष्म जो अंदर का परिवर्तन है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो जो ऊपर का परिवर्तन है खाली वो रह जाता है। तो अंदर का परिवर्तन नहीं है तो प्रेशर लगता है। तो उसमें विशेष बाबा ने कहा कि स्मृति और वृत्ति, हम अपनी वृत्ति को चेंज करें, क्योंकि जो हम सोचते हैं बार बार वो उससे हमारी वृत्ति बनती है। तो हमारी वृत्ति कौन सी हो? ऐसे तो बाबा हमको बताते हैं भाई भाई की वृत्ति हो, गुण देखने की वृत्ति हो, और जैसे बुद्धि भटकती है इधर उधर एकाग्र वृत्ति हो। तो ये वृत्ति हमको बाबा बताते हैं, हम पढ़ते भी हैं, परंतु सारे दिन की दिनचर्या में फिर कई कई बार ये जो पुराने आदतें हैं, मन की आदतें, चलो बाहर की आदतें मोटी मोटी हमको समझ आती हैं, वो छूट गई हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म में मन की आदतें हैं वो मन वहीं चला जाता है, बार बार वहीं चला जाता है। तो सूक्ष्म में जो हमारे मन की आदतें हैं उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है ना। कई प्रकार की आदतें हैं, मैं अपने अनुभव से सुनाती हूँ। जैसे आदत होती है, हम योग में बैठते हैं तो मन किधर किधर चला जाता है, तो भटकने की आदत हो गई। तो यही आदत मेरी भक्ति में भी थी, अभी भी है। तो फिर योग का अनुभव नहीं होता है। तो योग का अनुभव नहीं होता है तो संस्कार परिवर्तन भी नहीं होते हैं। फिर बार बार चिड़चिड़ापन आता है, या असंतुष्टता रहती है, या अपने से हम खुश नहीं रहते हैं, इस प्रकार की फीलिंग्स आती रहती हैं। एक बार की बात है, मैं जापान में थी तो एक बहन बहुत अच्छी सेवा करती थी, जॉब भी करती थी, खाना भी बनाती थी, लेकिन कई बार उसके चेहरे पर थोड़ी सी भोगना नज़र आती थी। ब्राह्मण जीवन की खुशी नज़र नहीं आती थी। डबल लाइट, अतीन्द्रिय सुख, जैसे वो होता है ब्राह्मण जीवन। तो मैंने ऐसे, दादी हमारे पास आई हुई थी, दादी जान की। तो मैंने कहा, दादी ब्राह्मण बन के हम खुश नहीं हैं, ये भोगना क्यों आती है? दादी ने कहा, क्योंकि आत्मा जो है वो द्वापर युग और कलयुग, रावण ने बहुत मारा है आत्मा को। समझ रहे हैं इस बात को कि बहुत दबाया है विकारों ने, कमजोरियों ने, नेगेटिविटी ने, बहुत आत्मा उसमें दबी पड़ी है। रावण ने पीटा हुआ है उसको, और बार बार वही वाले विचार आ जाते हैं, फिर दब जाते हैं, फिर दब जाते हैं हम पुरानी नेगेटिव आदतों में। तो इसलिए वो भोगना आती है। और दूसरी बात बहुत अच्छी थी वो, कि हम रियलाइज़ नहीं करते कि ये रावण है या माया है जिसके कारण मैं दबी हुई हूँ और उससे मुझे निकलना है। तो रावण माना नेगेटिव, माना कमज़ोरी विचार, माना पास्ट के विचार, माना कोई भी नेगेटिव संस्कार। और हम सबको पता है हमारे कौन से नेगेटिव संस्कार हैं, पुराने कड़े संस्कार हैं, वो हम सबको पता है।
लेकिन वो कड़े संस्कार बार बार आकर के हमारी खुशी को गायब कर देते हैं। तो एक मेथड जो मैंने विधि सोची थी और की भी थी, वो है कि हम अपने प्रति रहम दिल बने, पॉजिटिव रहें ना। क्योंकि कई बार हम अपने से मालूम होता है ये कड़ा संस्कार है और इतनी जल्दी जा भी नहीं रहा, परंतु हम अपने ही प्रति रहम दिल बन करके और अपने भी प्रति शुभ भावना रख करके और अपने प्रति एक ऊंचा विजन क्रिएट करके और उस विजन को हम रोज़ जैसे हम उठते हैं थोड़ा रिवाइज करें, दोहराएं। उससे मैंने देखा है बहुत फ़ायदा है। क्योंकि जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ होता है ना उद्देश्य, कुछ प्राप्त करने का। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ना, हम क्यों आते हैं स्कूल में, क्यों आते हैं? नहीं तो भक्ति में भी जाते थे, लेकिन हम इस स्कूल में इसलिए आते हैं क्योंकि इस स्कूल का जो मेन एम है वो है परिवर्तन, स्व परिवर्तन। हाँ, तो इसलिए हम रोज़ रिवाइज, बाबा भी कहते हैं मुरली में, स्व परिवर्तन, जांच करो, अपने को देखो, अपने दिल से पूछो, है ना, अपनी जांच करते रहो, लगातार करते रहो ताकि हम ट्रैक पर रहें। तो एक तो हम अपना विजन बहुत क्लियर रखें और रहम दिल बने अपने प्रति। जैसे बाबा भी विश्व कल्याणकारी है, बहुत रहम दिल है। बाबा भी तो यही चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा किसी भी तरह से वर्षा ले ले मेरे से। इतना रहम दिल है बाबा कि सुबह उठ के बैठे, मुझे याद करे, कुछ ले ले, बाबा आए हुए हैं देने के लिए। लेकिन यदि हमारे कड़े संस्कार हैं और लेने ही ना दें, मैं नहीं समझती कि हमको वो दुख होता है, लेकिन ये दुख होता है कि हम उस समय उस पुराने संस्कार को परख नहीं पाते हैं कि ये पुराना संस्कार आया और उससे मेरे को अपने को बचाना है। वो जब हम उस समय, उसका इतना फोर्स होता है पुराने संस्कार का। जैसे मान लो सुबह उठना है, 2 मिनट बाद में उठेंगे तो ये वाला सुस्ती का विचार आ गया और हमने मान लिया, और 2 मिनट के बदले कितने मिनट लेट हो जाता है या नहीं? तो इसीलिए परखने की शक्ति चाहिए ना। उस समय परखना पड़ता है उस थॉट क्वालिटी को। एक बार मैंने दादी गुलजार से भी ये प्रश्न पूछा था कि मुझे कैसे पता चले मैं परफेक्ट बन रही हूँ, कैसे पता चले हम संपूर्णता की तरफ जा रहे हैं। दादी ने कहा कि जो परिस्थितियाँ, जो समस्याएं सारे दिन में आपके सामने आती हैं, उसको आप परख लो, परख करके ठीक निर्णय लेकर के उसमें आपने सफलता प्राप्त की तो समझो आप परफेक्शन की तरफ हैं। तो इसका मतलब है कि सारे दिन में जो बीता वो मेरे मन ने फिर दोबारा नहीं सोचा और ना ही वर्णन में आए। यदि वो पास्ट की बात वर्णन में आती है, हम रिपीट कर रहे हैं किसी को कि ये हुआ, इसका मतलब मैंने उस परिस्थिति को ठीक नहीं परखा था और ठीक उसका निर्णय नहीं किया था, तो सफलता नहीं मिली। तो इसीलिए दादी ने कहा कि जो हम अपने शब्दों में ही देख लें कि हमने परखा उस बात को, क्या हमने उसको ठीक समझा, फिर उसमें मैंने सफलता प्राप्त की। यदि नहीं की तो इसलिए बार बार मन में वही थॉट्स आएंगे और बोल भी निकल जाएंगे। तो इसलिए परखने की शक्ति को हम अच्छा बनाएं। तो हमने कहा दादी आप हमारा बताओ, हम कितने परसेंटेज हमारी शक्ति बन गई है? दादी कहती हर एक को अपने को देखना है, शब्दों को, अपने मन को, कि हम कोई भी परिस्थिति है उसको हम रिपीट तो नहीं कर रहे मन में या बोल में। और जितनी अच्छी परख शक्ति उतनी सफलता। तो एक और बात हम क्लियर करना चाहते थे। उस दिन हमने ये बोला था कि धर्म और राज, बाबा ने कहा ना वो दोनों स्थापन करते हैं। तो ये बात हम लोगों ने मधुबन में क्लास में सुनी थी। तो जैसे हमारा सारा मधुबन चलता है, यज्ञ चलता है, सब प्रकार के भाई बहन हैं, हम सभी ब्राह्मण हैं, तो दादियाँ कैसे अपनी अव्यक्त स्थिति में रह कर के
वो समझते हैं हम सबको, हमारी स्थितियों को, और उसी प्रकार से मदद करते हैं।